ये आज हम लेक्चर नंबर 8 क्रिस्टल जालक को लेकर के आए हैं। क्रिस्टल जालक, लेकिन इससे पहले भी वीडियो में हम एक पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 5 या 6 में मैं क्रिस्टल जालक के बारे में मैंने बात की थी और सिखाया था कि क्रिस्टल जालक कैसे बनेगा। क्रिस्टल जालक के बनाने का जो सिस्टम था, जब हमने पढ़ाया था यूनिट सेल, इकाई कोशिका, घनी इकाई कोशिका, और उसको डिस्कस किया था तो क्रिस्टल जालक बताया था। मैं अब यहाँ पर NaCl के क्रिस्टल जालक के बारे में बात करने आया हूँ। अब अगर जिन छात्रों ने पिछले वीडियो से क्रिस्टल जालक बनाना नहीं सीख पाए हैं, वो इस वीडियो में सीख लेंगे। इस वीडियो में भी बनाया जाएगा क्रिस्टल जालक। चलिए मिलते हैं। आइए, ये है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। जी हाँ, NaCl, यहां पर यूनिट सेल बनाई जाएगी। जो NaCl के परमाणुओं की बात करेंगे, NaCl के जो आयन्स हैं और क्लोराइड, NaCl में जो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन है, उनकी बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम में ये जो सोडियम क्लोराइड है वो NaCl, साधारण नमक, इसमें 2 टाइप्स के आयन होते हैं। एक सोडियम आयन और दूसरे इसमें होते हैं क्लोराइड आयन। ये दोनों आयन से मिलकर के NaCl का निर्माण होता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है। अब इसके क्रिस्टल की बात करेंगे, इसके क्रिस्टल निर्माण की बात करेंगे, तो हम चलते हैं क्रिस्टल के निर्माण के लिए। सबसे पहले आपको क्रिस्टल बनाना आना चाहिए। इस वीडियो में बेटा मैं काफी बड़ा बनाने जा रहा हूं और इसमें सभी सीखेंगे। सबसे पहले एक इस प्रकार का वर्ग बनाना है। देखिए बेटा, फिगर को अच्छे से समझने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। बोल रहे हैं वर्ग और बना रहे हैं आयत, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें हर हाल में जो हमारा फिगर है वो अच्छा बनना चाहिए। बोल रहे वर्ग, मानेंगे भी वर्ग, लेकिन हमें थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ाते हुए चलिए आगे देखिए। इसका जो पीछे वाला घन बनाना है, जब घन का निर्माण करेंगे तो पीछे एक तो अभी इसी प्रकार का वर्ग बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना है कि इससे काफी दूरी तक नहीं पहुंचाना है, इससे यहां पर ऊंचाई कर दीजिए, लेकिन इधर को ज्यादा मत जाने पाए। यहां से लगभग यहां से यहां तक की थोड़ी से आगे बढ़ना है, इस सामने तक का, और उसके सामने ऐसे खिंचा देना है। और आपको जब खिंचाएंगे तो इस प्रकार से आपको ऐसे अब इसको ऐड कर दीजिए इस प्रकार से। यहां पर ज्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ज्यादा आप यहां से नहीं खींचेंगे, नहीं तो बनने में दिक्कत आएगी। चलिए इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। इस प्रकार से ये एक क्यूब का स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। अब हम इसमें उसी लेवल में 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक प्लेन है, ये वाली ऊपर देखिए, ये प्लेन है, और एक नीचे प्लेन है, इसके बीच में भी एक प्लेन बनाते हैं।
तो ये पीछे वाली लाइन का जो सेंटर पार्ट है वो यहां पर है और इस वाली लाइन का जो सेंटर पार्ट है वो यहां पर है। इन दोनों को मिला देंगे और इस पार्ट का जो सेंटर पार्ट है, हमें हर हाल में सेंटर पार्ट को ढूंढने हैं और इस लाइन का जो पीछे वाली दीवार थी उसका जो सेंटर पार्ट है वो यहां पर है। इस प्रकार से इसको मिला देंगे और पीछे वाले को यहां से मिला देंगे, आगे वाले को यहां से मिला देंगे। इस प्रकार से देखिए आपको एक तल यहां पर, दूसरा तल यहां पर, तीसरा तल यहां पर मिल गया है। चलिए अब बात करते हैं, ऊपर के लिए 3 तल हो गए, बाएं से दाएं की बात कर लेते हैं। एक तल आपको यहां नजर आ रहा है, एक पल्ला, एक दीवार आपको ऐसे, यहां पर दूसरी देखिए ऐसे। अब तीसरी यहां बीच में बनाएंगे तो यहां से इस दीवार का जो सेंटर है वो ये है और इस दीवार का जो सेंटर होगा वो यहां पर ऐसे होगा। इसको आप ऐसे मिलाएंगे। नीचे वाली भी पोर्शन देखिए। अब जो हमने प्राप्त किया है, ये नीचे वाली दीवार का पिछला दीवार का जो पार्ट है वो इस प्रकार से यहां पर मध्य है और इसका मध्य यहां पर है। इसके मध्य से इसको मध्य मिलाएंगे और इसके मध्य से इसको मिला देंगे और यहां पर ऐसे मिला देंगे। 3 पार्टों में ये बट गया, 1 2 3 तलों में बट गया, ऊपर 1 2 और 3 तलों में बट गया। अब हमको इसको एक फ्रंट का, एक पीछे का और एक बीच का बनाना है। चलिए हमारा जो मेन मकसद है इसमें, उसमें हम ऐसे है करने वाले हैं। कोई भी जो तल है हर हाल में उसको हमें ऐसे भी करना है और ऐसे भी करना है। हर तल को हमें 4 डिवाइड करना है, 4 भागों में बांटना है। तो हमने सबसे पहले एक तल था, फिर यहाँ पर एक प्लेन बनाया, फिर एक नीचे प्लेन पहले से बना था, ऊपर नीचे का 6 फलक पहले से रेडी थे। अब हम बात करने वाले हैं एक इस फलक की और दूसरा ये पीछे वाले फलक की, इनके बीच में फलक बनाएंगे जी। इसका जो सेंटर पार्ट है वो ये है, इसका जो सेंटर पार्ट है वो यहाँ पर है। इन दोनों को मिलाएंगे। अब यहाँ पर इसका जो सेंटर पार्ट है नीचे वाली दीवार का वो ये है और इसका जो सेंटर पार्ट है ये वाली दीवार का ये सेंटर पार्ट, इसको ऐसे हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। मिल गया। अब इन दोनों को आपस में मिला देना है ऐसे। 3 परतों में बढ़ चुका है, फ्रंट का, फिर बीच का और फिर किनारे का। चाहे तो आप देख लीजिए, हर तल में 9 कोने मिलने चाहिए। पिछले वीडियो में आपने सीखा था, हर तल में 9 कोने मिलने चाहिए, 9 पॉइंट्स मिलने चाहिए, 9 पॉइंट्स मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए इस नीचे वाले तल की बात करते हैं। सबसे पहले एक एक तल को देखते हैं। ये वाला जो तल था वो ऐसे और ऐसे बढ़ चुका है। ये वाले तल को भी देखिए आप, जो चौकोर ऐसे है वो ऐसे और ऐसे 4 भागों में बढ़ चुका है। पीछे वाले तल की बात करें, वो आपका ये पीछे वाला तल था और उसको हमने ऐसे बांटा था और ऐसे बांट दिया था, वो भी बढ़ गया था। फ्रंट का भी बढ़ चुका है, देख लीजिए ये आपका फ्रंट है, ऐसे और ऐसे यहां तक बढ़ गया है। तो हमारे ऊपर की बात कर लेते हैं, तो वो आपका ऊपर का था और ये ऐसे किया और ये ऐसे बढ़ गया। नीचे का भी बढ़ चुका है 4 भागों में, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 4 भाग हो चुके हैं। लेकिन जो हमने बीच में तल का निर्माण किया है वो अभी नहीं बटे। देखिए ये जो हमने प्लेन बीच में बनाया था वो देखिए केवल ऐसे 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 बना हुआ है, बीच से डिवाइड नहीं हुआ। चलिए इसको बीच से डिवाइड करते हैं ऐसे, और इसका जो सेंटर पार्ट है, ये इस जो तल का सेंटर पार्ट है उसको हम यहां पर देखिए, इसका चूज हुआ था ये सेंटर पार्ट और इसका चूज हुआ था, इस दीवार का चूज हुआ था ये वाला सेंटर पार्ट। यानी हमें इसको ऐसे मिला देना।
4 भागों में ये भी बढ़ चुका है, 1 2 3 4। फिर ये जो ऐसे तल आपको दिख रहा है ऐसे, इसको भी 1 भागों में ऐसे बढ़ चुका है। अब हमें ऊपर से नीचे मिलाना है, यहां से इसको ऐसे मिलाना है। जब मिल गया तो ये वाला पार्ट भी 1 2 3 4 भागों में बढ़ चुका है। बहुत ही सावधानी से देखने की जरूरत है बेटा, क्योंकि इस फिगर में जब आप सावधानी से नहीं देखेंगे तो आपको फलक नजर नहीं आएंगे, और हम सिर्फ फलकों को 4 भागों में डिवाइड करना सीख रहे हैं। अगर आप फलक ही नहीं देख पाएंगे तो 4 भागों में डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। नीचे की एक फलक जो कि 4 भागों में डिवाइड हो चुकी, बीच की एक फलक जो कि 4 भागों में डिवाइड हो चुकी, ऊपर की एक फलक जो कि 4 भागों में डिवाइड हो चुकी। अब पीछे की देखते हैं, इधर की ऐसे 4 भागों में डिवाइड है, ये वाली भी आपकी 4 भागों में डिवाइड है, और इसकी बात करें ये भी आपकी 4 भागों में डिवाइड है। बाएं से दाएं में डिवाइड है। अब आगे से पीछे की ओर जाएं तो आगे वाली जो फ्रंट है हमारी, ये तो 4 भागों में डिवाइड है, और बीच की जो तल है, बीच की जो यहां पर बनी हुई है वो 2 भागों में ऐसे बटी है, और इसको भी बांट दिया गया है जी। सभी प्रकार से अब आपको 9 पॉइंट्स देखने हैं। ऊपर वाले तल में देखिए जरा, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। ध्यान देने की बात है कि ये वाला पॉइंट नहीं है, इन दोनों का ये ऊपर अच्छे से देखना है तभी समझ में आएगा बेटा। यहां से देखिए, ये आपका ऊपर की तल थी, और इन दोनों का जो मध्य था वो ये पॉइंट थे, तो ये और ये मध्य है। इसी प्रकार से हमें अच्छे से गौर करना है। नीचे वाली देखिए, ये तल थी, ये पॉइंट थे चारों पॉइंट, नीचे की दीवार के चारों पॉइंट ये थे कोने, और इनकी ये आपका जो बीच का पार्ट है वो ये है। इस प्रकार से अब हम इस क्रिस्टल जालक में पहले 27 पॉइंट देख लें कि मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से देखना, 1 2 3, यहां से ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां ऊपर की में हो गए 9, फिर बीच वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 18, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तिया 27 हो चुके हैं जी। अब इसमें NaCl को फिल करना है। हम NaCl को एक खाली गोला के रूप में भर देंगे, और इसको जरा कलर्ड कर देंगे ताकि दोनों में पहचान में आए। किसी को भी आप एक को कलर कर सकते हैं, एक को खाली छोड़ सकते हैं। जैसा कि आप पढ़े हैं कि जो धन आयन होता है उसका आकार छोटा होता है अपने परमाणु से, और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम का प्लस है तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना, और क्लोरीन में माइनस है तो 2 8 और 8 इस प्रकार से बना। तो आप देखें कि इसकी ऑलरेडी कक्षा बड़ी है, आकार बड़ा होगा। चलिए बनाने वाले हैं, जहां पर सोडियम आयन है वहां पर गोला रख देंगे। चलिए हम कहीं पर भी इसके ऊपर पॉइंट 9 पॉइंट में से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। चलिए अगर हम यहां पर गोला रखना शुरू करते हैं तो ध्यान दीजिए, सोडियम आयन का विपरीत क्लोराइड आयन होगा। क्लोराइड आयन के जस्ट बाद यानी उसका पड़ोसी सोडियम आयन होगा। इस प्रकार से अल्टरनेट क्रम में एक बार सोडियम, फिर क्लोराइड आयन, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड आयन भरना है। कभी भी सोडियम के बाद सोडियम नहीं आएगा, तो इसलिए यहां पर ध्यान देने की बात है। चलिए देखिए, इस लाइन में अगर ये सोडियम है तो ये आपका क्या होगा, एक साइज का भी गोला बनाए कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको भर दे ताकि पता चले वो सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन। तो तुरंत सोडियम के बाद क्लोराइड, तो ये आया सोडियम। इसके बाद इस वाले में कोने में भी आएगा अब सोडियम के बाद क्लोराइड। इस तरह से आपको क्रम से भरना, चाहे जिस लाइन में जाएं, चाहे जिस लाइन में उतरें, पॉइंटों को ध्यान देना है।
बिंदु हमारे कहां पर हैं, जिनको हम जालक बिंदु लैटिस पॉइंट कहते हैं, उन्हीं के बिंदुओं को ढूंढ करके हमें रखना। ऐसे कहीं पर भी कटिंग कर, ये लाइन यहां से ऐसे आई है और ये लाइन यहां से गई है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस लाइन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जालक बिंदु नहीं है बेटा। ये दीवार का बीच की लाइन ऐसे गई है और ये वाली दीवार जो गई है वो किनारे थी, यानी ये यहां से गुजर रही है, वो यहां से ऐसे गुजर रही है, लेकिन आपको क्रॉस दिख रहा है ऐसे, लेकिन वो यहां है, आपसे दूर है ऐसे, वो यहां ऐसे टच नहीं है, वो इससे दूर है, क्रॉस पॉइंट नहीं है। चलिए, ये क्लोराइड आयन हो गया, तो ये सोडियम आयन हो गया। इसके नीचे ध्यान देने की बात है कि कहां पर कौन सा पॉइंट आने वाला है। इस किनारे वाले का पॉइंट ये किनारा है और इस किनारे पर अब आने वाला है क्लोराइड आयन। इसके नीचे जो ये दीवार का, ये देखिए इस पोर्शन का ये वाला पार्ट सबसे नीचे, इसका पॉइंट ये है, तो यहां पर क्लोराइड आयन था, तो यहां पर सोडियम आयन भरेंगे जी। अब आगे बात करते हैं, जब यहां पर क्लोराइड आयन है तो ये सोडियम आयन होगा, ये क्लोराइड आयन होगा, ये सोडियम आयन है तो ये क्लोराइड आयन है, और ये देखिए सोडियम आयन है। विपरीत में हमेशा ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, आप एक क्रम से भरते चले जाए, चाहे बीच बीच में भरे, देख कर भरे, अल्टरनेट क्रम में भरते चले जाए बिना सोचे समझे, केवल पॉइंट बिंदुओं पर, चालक बिंदुओं के अलावा यदि आप भरेंगे तो गलत भर जाएगा। यहाँ पर क्लोराइड आयन है तो ये हो गया सोडियम आयन, तो ये हो गया क्लोराइड आयन, और इस प्रकार से हम देखिए सामने का फ्रंट भर चुका है, इस साइड का दीवार भर चुकी है 9 पॉइंटों से। ऊपर की दीवार को भर लेते हैं, ये क्लोराइड आयन है तो इसका ये सोडियम आयन है, और ये सोडियम आयन है तो ये आपका क्लोराइड आयन है, इसको भर देते हैं। और यहां से भी देख सकते हैं क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और यहां से देखिए इसका पॉइंट ये है, क्रॉस पॉइंट ये नहीं है, ये पीछे की दीवार है गई है, ये लास्ट की दीवार है गई, यहाँ ये सामने की दीवार भर रहे हैं ना, ऐसे वाले में ऐसे, ये सामने की फ्रंट का कोना है, इस कोने का बात कर रहे हैं, तो ये आपका सोडियम आएगा क्योंकि यहाँ क्लोराइड आयन है, यहाँ सोडियम आ गया है तो ये क्लोराइड आयन होगा, भर देते हैं क्लोराइड आयन को। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आप कलर करके भरेंगे, एक को रेड कलर से कर देंगे, एक का खाली गोला छोड़ देंगे, या एक का रेड करेंगे दूसरे का ब्लू करेंगे, बहुत अच्छे से बेटा स्पष्ट दिखने वाला है। चलिए, यहाँ पर सोडियम आयन है तो ये आपका क्लोराइड आयन हो गया, फिर ये सोडियम आयन हो गया, इसका जस्ट इस कोने का आपका फिर से क्लोराइड आयन हो गया, फिर ये सोडियम आयन हो गया। सोडियम के बाद अब आगे बढ़ेंगे, इसका ये दीवार पीछे वाली, पीछे की यहां तक है और आगे वाले की यहां तक है, पीछे वाली दीवार में चल रहे हैं हम, तो यहाँ का सोडियम आयन है तो यहाँ पर क्लोराइड आयन होगा, और देख लिए सोडियम आयन है। इसमें देखिए क्लोराइड आयन है तो अब यहाँ पर सोडियम आयन होगा, और यहाँ देखिए क्लोराइड आयन है, फिर यहाँ क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ये सॉरी सोडियम आयन है तो ये क्लोराइड आयन है, और ये सोडियम आयन, देखिए क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से चलने वाला है। यहाँ पर देखिए सोडियम, ये सॉरी ये आपका क्लोराइड है, भरा हुआ गोला क्लोराइड है, तो इसका पीछे वाला सोडियम और इसके पीछे वाला क्लोराइड, ऊपर भी आप देख सकते हैं क्लोराइड का सोडियम, सोडियम का क्लोराइड, जस्ट आप भरते जाएं, कहीं पर भी देखिए नीचे के 9 पॉइंट भर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे के बीच के जो परत है उसमें भरना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बचे हैं। इसी क्रम में देखिए ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छे से 3 3 3 इसी क्रम में मिल रहे हैं ना, तिरछे क्रम में, एकदम सीध में, आपका बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बिल्कुल इस रूप में सीध सीध में जी, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। अब इस लाइन का देख लीजिए कि ये भरा हुआ गोला है तो ये खाली गोला रहेगा, और ये भरा हुआ, ये खाली तो भरा, और ये खाली, इस क्रम में चलेगा। तो देखिए हर फ्रंट में देखिए, अगर हम सामने की दीवार की बात करें, सामने की, तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 पॉइंट मिले। इस फ्रंट की बात करें, सभी में 9 पॉइंट आप गिन सकते हैं और टोटल यूनिट में जो टोटल परमाणु है वो 27 गोले मिलने वाले हैं। 27 गोले इसमें मिलने वाले हैं। अब ये आपका एक क्रिस्टल जालक तैयार हुआ है सोडियम क्लोराइड का, जिसमें सोडियम आयन प्रेजेंट है एंड क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, जब ये क्रिस्टल जालक तैयार हो गया तो हम बात करने वाले हैं इसकी यूनिट सेल की। जी हाँ, यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूं, यूनिट सेल की बात करने वाले हैं। यूनिट सेल की बात करने वाले हैं। इसका यूनिट सेल किस टाइप का है, इकाई कोशिका किस प्रकार की है। नंबर फर्स्ट, सोडियम क्रिस्टल में चल रहा है। नंबर फर्स्ट, यूनिट सेल। चलिए देख के बताएं बेटा, देख के बताएं ये किस प्रकार की यूनिट सेल है। हमने पढ़ा था कितने प्रकार की यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार की होती थी बेटा, 3 प्रकार की हमने पढ़ी थी, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। जी 3 टाइप्स की हमने पढ़ी थी, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। एफसीसी में एक आपका घन था जिसके केवल कोनों पर पॉइंट से, कोनों पर पॉइंट थे, 8 कोनों पर 8 पॉइंट परमाणु उपस्थित थे या अवयवी कण उपस्थित थे, या 8 गेंदें 8 कोनों पर प्रेजेंट थी। तो ये आपका एससीसी होता था। बीसीसी में एक केंद्र पर हो जाता था, एफसीसी में सभी फलकों पर भी आ जाते थे। तो इसको अच्छे से गौर से देख के बताइए बेटा ये कहां पर किस प्रकार से है। देखिए हम बात करते हैं, क्या इसके कोनों पर बस है 8 गोले, यहां 1 2 3 4, 8 गोले ऊपर हैं 8 गोले नीचे हैं, नहीं, इसके कोनों के अलावा आप देखिए इसके कोर पर भी है, और सामने वाले को देखिए, सामने वाले के फ्रंट पर भी है। हम किसी भी एक भुजा को ले लें, हम सामने वाले को ले लेते हैं ऐसे, तो आपने देखा है कि इसको ऐसे किया गया है और यहाँ पॉइंट रखे गए हैं। जी यहाँ पर रखे गए हैं, आप ध्यान से देखिए इसको। ये आपका कोना था, अगर केवल कोनों में होता तो एससीसी होता, अगर कोनों के अलावा सिर्फ सेंटर पर होता तो बीसीसी होता। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनके 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 2 सेंटरों के बीच में, यानी 2 एक फलक के केंद्र पर है, यानी फलकों के केंद्र पर भी, सभी फलकों के केंद्र पर मिलने वाला है। ये सभी फलकों के नीचे वाली फलक देखिए, नीचे वाली फलक के केंद्र ये है, ऊपर वाली फलक बड़ी आसानी से दिखने वाली है। ऐसे ये आपका फलक था और इसमें बीचों बीच है, फलक के बीचों बीच है। इसका मतलब एफसीसी संरचना है इसकी, फलक केंद्रित है बेटा, फलक केंद्रित है। जी कोरों पर तो है ही, लेकिन फलक केंद्रित है, बॉडी सेंटर्ड नहीं है। एक कोनों के अलावा सिर्फ बॉडी के अंदर होता तब बॉडी सेंटर्ड होता। यहाँ पर संरचना यूनिट सेल आपकी NaCl की है, किस प्रकार की, एफसीसी। जी आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे बेटा सोडियम आयनों और क्लोराइड आयनों की संख्या की। जी आगे बात करते हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बारे में। चलिए इस स्ट्रक्चर में सोडियम आयन की संख्या, यानी सोडियम परमाणुओं की संख्या की बात करेंगे। तो सोडियम आयनों की संख्या चलिए गिनते हैं। सोडियम आयन, जैसा कि आपने देखा था कि खोखले गोले जो थे वो सोडियम आयन प्रेजेंट कर रहे थे। तो सोडियम आयन की बात करें तो देखिए बहुत गौर से ध्यान देने की बात है, 1 2 3 4। देखिए ये 4 आपके चारों कोनों पर है बेटा, ये कोने हैं, देखिए 4 कोने पर हैं। यहां पर देखिए ये 4 कोने पर आपको मिल रहे हैं। जी 4 कोने पर मिल रहे हैं, 4 और 4 ये कोने हुए, यानी हम कह सकते हैं 8 कोनों पर, प्लस और भी है। चलिए देखते हैं, इस वाले के देखिए बीच में ये फलक पे पड़ रहा है, पीछे वाली इस साइड की जो दीवार है
ऐसे कोई घन है, क्यूब है, ऐसे कोई घन है, तो इसके इस दीवार पर पड़ रहा है, यहां पर पीछे, यहां पर बीच पॉइंट में, यहां बीच में फलक में ये, और सामने वाली जो फ्रंट है ये देखिए ऐसे में इधर का पोर्शन में यहां पर फ्रंट में है जी, ये फ्रंट में है और ये फ्रंट में है। तो दो आपके फलक पर, और देख लीजिए कहीं पर तो नहीं है, और देख लें इस वाले पोर्शन में ये फलक पर था, ये फलक पर था, ये फलक पर था, पीछे की फलक पर ये था, और उस साइड में पीछे की फलक पर ये था जी। 1 2 3 4 फलक पर है। यहां पर आपको मिल रहा है एक, ये सोडियम है, एक फलक पर है, दूसरा फलक पर है, उधर पीछे साइड का फलक वो है तीसरा और चौथा, और ऊपर की फलक में देखिए ये है पांचवा, और नीचे की फलक में देखिए ये 6, यानी टोटल आप इसमें पा रहे हैं एक इस दीवार में, एक पीछे की दीवार में, एक उस साइड की दीवार में पीछे आप पा रहे हैं, ये देखिए, और एक इधर की फ्रंट की दीवार में पा रहे हैं, एक नीचे की और एक ऊपर की जी। 2 फलक पर नहीं है, टोटल 6 फलक पर है। क्या केंद्र पर है कोई? केंद्र तो बेटा इसका ये सेंटर पॉइंट है पूरे का, सभी का सेंटर पॉइंट ये बीचों बीच का। केंद्र पर तो क्लोराइड आयन है। चलिए इसी को देखते हैं। 8 कोनों पर जी आपको सिखाया गया था पिछली वीडियो में, अभी जस्ट पिछली, ये लेक्चर नंबर 8 है, मैंने लेक्चर नंबर 7 में आपको सिखाया है कि कोनों पर की वैल्यू क्या होती है जी। कोनों पर की वैल्यू होती है बेटा 1/8 प्लस 6 इंटू फलक की क्या होती है बेटा, फलक पर बताएं, फलक पर कमेंट करते जाएं, करते नहीं है कोई भी। मैंने कई बार आपको बोला है, कोई भी छात्र कमेंट नहीं करता है। एक बात कह देते हैं, जब कोई चीज बोला करें तो आप करने का प्रयास किया करिए। हो सकता है कुछ छात्रों से नहीं बनता हो, मैं मानता हूं, पर बेटा प्रयास करिए। प्रयास करने का काम आपका है, मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, और आप अपने लिए प्रयास नहीं करेंगे बेटा तो कैसे काम चलेगा बताइए। हाँ बिल्कुल प्रयास करना है जी। आप देख रहे हैं यादव केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट अतर्रा, जिसमें लेक्चर नंबर 6 क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। जिन छात्रों को समझ में नहीं आता है तो मैं उनसे बार बार कह रहा हूं बेटा पीछे वाले वीडियो को देखें, पहले क्रम से देखें, 1 2 3 लेक्चर के रूप में पढ़े हुए वीडियो हमेशा क्रम से देखें। और जो हमारे इस YouTube चैनल पर जो छात्र नए देख रहे हैं, जिनसे हम परिचित नहीं हैं, बेटा वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हम भी देख पा रहे हैं आपका। और जहां पर भी आपको समस्या होगी, मैं प्रत्येक छात्र की सुविधा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं करूंगा। आप बेहतर तरीके से आप सीखें, मैं आपके साथ हूं, और मैं जहां तक हो सकेगा संभव मैं आपके साथ हूं, और प्रयास भी आपका साथ में करूंगा। चलिए यहां पर 6 फलक पर, फलक की बेटा वैल्यू होती थी 1/2। चलिए इसको जरा सॉल्व करें। 8 1 8, यहां पर 1 आएगा, 1 into 1 प्लस, और 6 का बाई 2 है, 6 1 6, 6/2 यानी 3 आने वाला है, ऐसा होगा। तो 3 और 1 मिलके हो गए 4 सोडियम आयन परमाणु कह सकते हैं। यानी कि हमको कितने सोडियम आयन मिले हैं, यहां पर इस स्ट्रक्चर में 4 सोडियम आयन मौजूद हैं। आपके गोले तो कितने भी हैं, लेकिन इस यूनिट सेल में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सोडियम आयन के सिर्फ 4 आयन प्रेजेंट है। बाकी जो इसका आधा भाग अगली यूनिट सेल में आएगा, इसका जो अगला भाग है वो अगली यूनिट सेल में भी हिस्सा ले रहा है, इसलिए इसका यहां पर सिर्फ 4 सोडियम आयन है। आगे बात करते हैं, इसके क्लोराइड आयनों की संख्या निकालेंगे आप बेटा, निकाल लेंगे क्लोराइड आयन की संख्या। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे आप, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, और नोट करना ही है आपको, क्रम से फेयर बनाते चले बेटा।
चलिए इसमें क्लोराइड आयनों की बात करेंगे की संख्या। बहुत ही हम धीमे से चल रहे हैं बेटा, समझा समझा के, इसलिए वीडियो जरा लंबा हो जाता है, नहीं तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, आसानी से बताया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। हालांकि आपके लिए कठिन भी है मैं मान सकता हूँ, लेकिन प्रयास जारी है। आप 2 बार 3 बार देखें, आपको भी सिंपल लगेगा। तो क्रम से देखें, वही सबसे बड़ी बात है। चलिए क्लोराइड आयनों की संख्या के लिए आपने देखा था कि क्लोराइड आयन आपके कौन से थे, फिल वाले भरे हुए जो पार्टिकल थे वो क्लोराइड आयन हुए थे। चलिए इसमें देखिए जरा, ये कोर पर है बेटा, ये कोर पर है, ये कोर पर है, ये कोर पे है और ये कोर पे, कोने पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कोना ये है, कोने में सोडियम आयन थे, आप इनकी जगह वो रख सकते थे, बात एक ही है, दोनों का कोई भी अंतर नहीं, दोनों में आपका एक ही प्रकार का हल आने वाला है। कोर और ये कोर, कोर ऊपर की 4 कोरों पर है, नीचे की भी 4 कोरों पर है क्या, 1 2 3 4, हाँ 4, नीचे की 4 कोर, ऊपर की 4 कोर। और बेटा यहां पर देखिए ये भी आपका कोर ही है, यहां से ये पॉइंट थी, यहां से यहां तक की दीवार थी, और ये बीच का जो कोर है वो ये है, पीछे वाली कोर का भाग ये है जी। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ऊपर 4 कोर हैं, 4 कोरों पर है, नीचे भी 4 कोरों पर है, ऊपर यहां पर भी बीच में बेटा और 4 कोरों पर है, यानी 12 कोर हो गए, 4 4 8 4 12 कोरों पर। अब प्लस और कहां पर है बेटा, और फलक तो हो चुका था, फलक तो सोडियम आयन का प्रेजेंट था, सोडियम आयन फलक में प्रेजेंट है, हाँ ये आपका सेंटर पर प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन ही है, सेंटर पर है, लेकिन कितना है, केंद्र पर 1 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कोरों पर का मान होता है बेटा 1/4, जिन्होंने ये 1/4 का सिस्टम नहीं जाना है अभी तक,